आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उचरेरिया बैंक्रॉप्टी। यह एक एंडोजेनेटिक पैरासाइट होता है और हमारे ह्यूमंस में ये ब्लड में पाया जाता है और हमारे बॉडी के अंदर एक डिजीज उत्पन्न करता है, एक रोग उत्पन्न करता है जिसे हम एलिफेंटिएसिस या हथिया पाव कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पैर होता है इसमें क्या होता है, पैर में सूजन आ जाती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं आज ये जो मेरा उचरेरिया बैंक्रॉप्टी होता है वह हमारे बॉडी के अंदर कैसे डिजीज उत्पन्न करता है और इसके सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसका हैबिट एंड हैबिटाट्स क्या है, तो पूरा इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं क्लास। इसका जो क्लास होता है प्लाज्मीडिया होता है, आर्डर फाइलेरिडिया होता है, जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस उचरेरिया होता है और स्पीसीज की बात करें तो बैंक्रॉप्टी होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट्स के बारे में। अगर हम इसके हैबिट एंड हैबिटाट्स के बारे में बात करें तो जो मेरा उचरेरिया बैंक्रॉप्टी होता है यह क्या है, एंडोजेनेटिक पैरासाइट होता है जो कि लिव इन द ब्लड या ह्यूमंस के ब्लड में पाया जाता है। और अगर हम इसके मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो उचरेरिया बैंक्रॉप्टी इज द थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, धागे नुमा संरचना होती है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसको देखेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसको रियलिटी में आपको दिखाएं, ये देखिए जब माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखिए धागे नुमा संरचना है, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर। तो अब इसके शेप की बात करें, अगर शेप इसका कैसा होता है, टैपरिंग एंड फिलीफॉर्म, यानी कि क्रीमी रूपी, चिपटा और क्रीमी रूपी होता है। और इसके अगर साइज की हम बात करें तो इसका जो साइज होता है मेल में 40 mm होता है और फीमेल में क्या होता है 60 mm होता है। इसकी यानी कि जो फीमेल्स होती हैं वह क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसके पहले हमने जियार्डिया पहले देखा था, तो जियार्डिया क्या था, मोनोजेनेटिक था। उसके बाद हमने बात किया था ट्रिपेनोसोमा का। ट्रिपेनोसोमा क्या था, वो भी डाइजेनेटिक था। और जो ये है बट ट्रिपेनोसोमा में जो इसकी जो लाइफ साइकिल थी डाइजेनेटिक थी, तो उसमें क्या था, दो होस्ट थे। प्राइमरी होस्ट था ह्यूमंस और सेकेंडरी होस्ट था सीसी फ्लाई। जबकि जो मेरा उचरेरिया बैंक्रॉप्टी होता है इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट जो मेरा होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर। तो चलिए देख लेते हैं ये हमारे बॉडी में कैसे इन्फेक्शन करते हैं। जब कोई मॉस्किटो किसी आदमी को या इंसान को काटता है तो मॉस्किटो के अंदर क्या पाया जाता है, एक लार्वा पाया जाता है। इस लार्वा को हम जुवेनिल लार्वा कहते हैं। यह लार्वा जैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है यह क्या होता है, एडल्ट के रूप में बदल जाता है। इस लार्वा में एक कवरिंग हो जाता है, इसको हम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहते हैं। अब कोई दूसरा मॉस्किटो जब आता है हमारे बॉडी में बाइट करता है तो ब्लड सक करता है, यह माइक्रोफाइलेरिया लार्वा भी इसके अंदर चला जाता है। और जैसे इसके अंदर इस मॉस्किटो के अंदर माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जाता है तो लार्वा की जो कवरिंग होती है वह हट जाती है। उसके बाद यह लार्वा L1 स्टेज में चला जाता है। L1 स्टेज में जाने के बाद जब ये कवरिंग हट जाता है तो ये थोड़ा छोटे और मोटे टाइप के हो जाते हैं। उसके बाद ये L3 स्टेज में पहुंचते हैं। जैसे L3 स्टेज में पहुंचने के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं और जुवेनिल लार्वा बन जाता है। यही जुवेनिल लार्वा फिर कोई मॉस्किटो जाकर के किसी ह्यूमंस को बाइट करेगा तो ये जुवेनिल लार्वा जाकर के फिर उसके ब्लड में जाएंगे और ब्लड में जाने के बाद कापुलेशन करेंगे और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा में चेंज होकर के फिर ये कोई
फिर इसके अंदर L1 स्टेज, L3 स्टेज के बाद माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का निर्माण होता है। यह इस तरीके से इसकी पूरी जो लाइफ साइकिल होती है इस तरीके से चलती रहती है। देखिए, मान लेते हैं ये कोई मॉस्किटो है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है। इस मनुष्य को बाइट कर रही है, काट रही है। जैसे इस मनुष्य को जब काटेगी, इसको ब्लड सक करेगी तो ये उसके ब्लड में एक लार्वा छोड़ देती है जिसे हम जुवेनिल लार्वा कहते हैं। अब ये जो जुवेनिल लार्वा होता है हमारे कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। और जैसे ये ब्लड में पहुँचता है तो वहाँ पे ये मैच्योर हो जाता है, यानी कि एक मेल बन जाता है, एक फीमेल बन जाता है। अब ये मेल और फीमेल आपस में कापुलेशन करते हैं तो इसमें एक कवरिंग बन जाती है। इसी कवरिंग में ये जो लार्वा होते हैं ये कवरिंग बना लेते हैं, इसी को हम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहते हैं। अब ये मनुष्य के अंदर क्या हो रहा है कि माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बन रहा है। अब उसके बाद फिर कोई दूसरा मॉस्किटो आता है, कोई क्यूलेक्स मॉस्किटो या मच्छर आती है, इस मनुष्य को काटती है जिसमें ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बन चुका है। अब ये जैसे इसको बाइट करेगी तो ब्लड को सक करेगी, ब्लड को चूसेगी। जब ब्लड को सक करेगी तो जो ब्लड के साथ ये माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होते हैं ये भी मच्छर के अंदर आ जाएंगे। अब ये जो लार्वा होते हैं ये मच्छर के अंदर चल रहे हैं। मच्छर के अंदर L1 स्टेज होता है। जैसे मॉस्किटो के अंदर आएंगे तो इसकी जो कवरिंग होती है हट जाती है। जैसे ये कवरिंग हटती है तो इसमें कुछ चेंजेज आने लगते हैं, तो ये चेंज हो जाता है L1 स्टेज में। जो L1 स्टेज होता है इसमें क्या होता है, जो लार्वा होता है छोटा हो जाता है और कुछ मोटे टाइप्स के हो जाते हैं। और फिर L3 स्टेज में जाने के बाद ये जो लार्वा होते हैं चेंज हो जाते हैं जुवेनिल लार्वा में। अब यही जुवेनिल लार्वा हमारे बॉडी मॉस्किटो के अंदर रहता है। फिर कोई मॉस्किटो किसी मनुष्य को बाइट करता है, जुवेनिल लार्वा छोड़ता है, फिर वो मेल फीमेल में एडल्ट होते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोफाइलेरिया लार्वा बनता है। इसी तरीके से इस तरीके का पूरा जो इसकी लाइफ साइकिल होती है चलती रहती है। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखेगी माइक्रोस्कोप में। अगर हम इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है, इससे प्रिवेंशन कैसे करें, तो मॉस्किटो से ये हो रहा है, मॉस्किटो के बाइट काटने से ये लार्वा जो जुवेनिल लार्वा हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। तो मॉस्किटो को बाइट करने से बचें, मच्छर को काटने से बचें। यही है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल।